अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग को दिया था, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन at a particular point in space and time E equal to 6.3 j cap volt per meter. What is B at this point? Okay? तो पहले इसका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, B इक्वल्स टू E बाई सी लिख देते हैं, नहीं तो C इक्वल्स टू E बाई बी। और ये तो फॉर्मूला भी याद रखने का आसान होता है, बी फॉर बेस, नीचे आता है बी, ऊपर आता है ई, तो ये तो आ जाता है सी का। लेकिन ये आया कहाँ से, इसको यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर भी हम लोग इसका यूज किया था। पेज नंबर भी लिख देता हूँ एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पेज होता है तुम्हारा 140 में, ठीक है। एक बार टॉपिक को भी देख लो, पहले फॉर्मूला को समझाते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर में यही टॉपिक होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, वहां पे भी होती है। और इसीलिए यहाँ पे भी सेम चीज आती है, E बाई बी इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या था, V होता था E बाई बी, और यहाँ पे तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, तो इस जगह पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, तो E बाई बी इक्वल्स टू सी लिखा जाता है, E बाई बी इक्वल्स टू सी लिखा जाता है। E नॉट अपॉन बी नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बात तो बराबर है। E जो है आरएमएस वाली पार्ट है, बी भी आरएमएस वाली पार्ट है। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसमें जो फॉर्मूला देखो, ये वाला चीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में और ये वाला वेव जा रहा है जेड एक्सिस में। ओके, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस वाली बात है, जो देखो बी तुम्हारा वाई एक्सिस में और ई तुम्हारा एक्स एक्सिस में, और ये जा रहा है तुम्हारा जेड एक्सिस में, जो इक्वेशन बने। ओके, तो उस केस में भी क्या होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो अभी इस जगह पे जो हम लोग को वैल्यूज दिया है पॉइंट्स में, ई का वैल्यूज दे दिया 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एट दिस पॉइंट? ओके, वैल्यू तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अच्छा, कोई कोई बच्चे के ये भी डाउट होता है, सी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट लिखते हैं, सी इक्वल्स टू ई अपॉन बी लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? जैसे सुबह कोई डाउट पूछा, सर बेटा देखो, जो ये तो आरएमएस वाली बात होता नहीं, ये तो तुम्हारा जो मतलब पीक वैल्यू होती है। ओके, तो ई इक्वल्स टू व्हाट, ई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन रूट टू, ई नॉट अपॉन रूट टू, तो ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, रूट टू ई होगी। तो आई मान लो इसमें से हमने पुट कर देते हैं रूट टू ई और यहाँ पे रूट टू बी, तो क्या होगा, ई अपॉन बी आ जाएगा, कट जाने के बाद ई अपॉन बी आ जाएगा। ओके, ये वाली बात हुई, तो क्या आ जाएंगे, ई अपॉन बी आ जाएंगे। क्लियर? तो सी का वैल्यूज क्या होगा, ई अपॉन बी होगा। तो अभी इस जगह पे तो हम लोग का जो दिया गया देखो, बी इक्वल्स टू ई अपॉन सी, तो बी जो ई का वैल्यू जो है 6.3 वोल्ट पर मीटर, और इसका वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके आंसर आ जा रहा है तुम्हारा 2.18 × 10⁻⁻8 टेस्ला। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ओके, व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट पूछा है, ये तो मैग्नीट्यूड है, फिर इसका डायरेक्शन भी बताना। डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो भी चेक कर लो। अच्छा, ई का जो डायरेक्शन है, ई का जो डायरेक्शन है वो कौन सा, वाई एक्सिस में ई वेक्टर
along y axis दिया था, दैट इज ए जे कैप, बिकॉज ई का वैल्यूज जो दिया था 6.3 जे कैप, दैट मीन्स y axis के along. Okay. And the wave propagates, वेव का जो था, वेव का जो डायरेक्शन था, वेव जो प्रोपगेट कर रहा था, वेव का जो डायरेक्शन, वेव का जो डायरेक्शन वो क्या था, वेव प्रोपगेट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस है. ओके, तो अभी यहाँ पे जे कैप क्रॉस जे कैप ई क्रॉस बी करते तो सी का डायरेक्शन आ जाता है, सी का डायरेक्शन आ जाता है, मतलब जो वेव्स है. ओके, इक्वल्स टू क्या, आई कैप है, तो जे है, ये वाला आई है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, दैट इज के कैप होना चाहिए. तो ये वाला तो ई होती है, ये वाला बी होती है, और ये वाला सी का होता है. ओके, ये चीज ध्यान रखो. तो ये वाला क्या होगा, के कैप होगा, तभी ये पॉसिबल है. ये वाला के कैप होगा तभी तो पॉसिबल होगा, जे और के क्रॉस करके आई कैप आ जाएंगे. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी देखते हैं कि देयरफॉर बी वेक्टर, बी का जो वैल्यूज दिया था, फाइंड बी वेक्टर पूछा था, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला के कैप टेस्ला लिखेंगे. स्मिति, तुमने के कैप लिखे थे लेकिन टेस्ला नहीं लिखे थे, जो तुम्हारा आंसर था. स्मिति, ठीक है, जब मैं कॉपी चेक किया तो यहाँ पे तुम्हारा जो के कैप लिखा था लेकिन टेस्ला नहीं लिखा था, टेस्ला ध्यान रखिएगा. ओके बेटा, तो आ गया, आपको समझ में आ गया. डॉली, डॉली समझ में आ गया बेटा? अच्छा, सबको आ गया, जिसको नहीं है एक बार नो लिख दे बेटा, जिसको नहीं है नो लिख दे. हर दिन में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ बेटा. ठीक है, रिकॉर्ड तो कर देना, सभी देख भी सकते हो बाद में. ओके.